Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स, सिलेबस, वैकेंसी, आदेश है ना, जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके अपडेट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ये एक डीपीआई की तरफ से आदेश आया है 9/12/2022 को, यानी कि आज का ही ये आपका आदेश है, ये नोटिस है। ये है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो एक कारण इसका भी हो सकता है, जो अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये किस चीज़ का नोटिस है। ये रीज़न भी हो सकता है आपका, जो कि 8 तारीख को आपकी लिस्ट नहीं आई। एक न्यूज़ और देखी होगी कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ईडब्ल्यूएस को भी इसमें सम्मिलित किया जाए काउंसलिंग में, उसके भी निर्देश दिए गए थे। तो हो सकता है वो भी रीज़न हो। और एक रीज़न जो किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा, एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी वैकेंसी जो मार्च में आने वाली थी और आपकी जो अभी है, इन दोनों को प्लस करके एक और रोस्टर जारी किया जाए, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज करके फिर लिस्ट आ सकती है। ये 3 कारण हैं। अब चलिए देखते हैं आदेश क्या है। इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हमेशा कन्फ्यूजन रहता था अतिथि शिक्षकों को कि 2023 का मान्य नहीं किया जाएगा, पर एक चीज़ याद रखना कि जब TRCMP ऑनलाइन में आपका अतिथि शिक्षक टिक किया जा रहा था तो उसमें आपका 2022-23 का ईयर सम्मिलित था। इसका मतलब ये है कि जब 22-23 का ईयर सम्मिलित था तो 22 और 23 का ईयर मान्य होगा, यानी कि जिसके 3 साल पूरे हो रहे हैं 22-23 को मिला करके, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। कई लोगों ने तो पहले भी बनवा चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं, 2023 का अपलोड भी किया है उन्होंने, तो वो सब मान रहेगा। उसी से रिलेटेड ये आपका एक आदेश है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पूरा आदेश, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। विषय क्या है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य की तिथि के संबंध में। ठीक है, कि आपके जो अतिथि है वो कब तक का मान्य किया जाएगा। तो चलिए, उपरोक्त विषयांतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य के संबंध में समस्त दस्तावेज सत्यापन अधिकारी एवं आवेदकों को स्पष्ट किया जाता है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में माह नवंबर 2023 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए। अब इनका एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, अभी लिस्ट आई नहीं है, लेकिन सत्यापन के लिए जो दस्तावेज सत्यापन अधिकारी हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है, उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका, अब देखिए 2022-23 में नवंबर माह 2023 तक का, 2023 तो अभी चालू भी नहीं हुआ है, तो नवंबर 2023 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान किया जाए, ये चीज़ दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो नवंबर 2023 तक लिखा हुआ है, यहाँ पर 2022 होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नवंबर 2022 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान किया जाए, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक टाइप किया हुआ ही मैटर है, तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, आगे समझ में आएगा। समस्त संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के माह नवंबर 2022 तक के मानदेयक 12 दिसंबर तक GFMS पोर्टल पर जनरेट करें, जिससे अतिथि शिक्षकों के क्लेम पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। समस्त अभिलेख सत्यापन अधिकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के समय अतिथि शिक्षकों के दिनांक 30/11/2022 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान करें। तो आपको देखिए ये चीज़ यहाँ से समझ में आ गई होगी कि नवंबर माह 2022 तक का, तो जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है इसको आप समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 2022-23 सत्र है, नवंबर 2022 इस माह तक का आपका जो अतिथि शिक्षक का अनुभव है वो मान्य किया जाएगा। जो आपका सत्र होगा वो 22 और 23 होगा। तो यही आदेश दिया गया है, आपका संकुल प्राचार्यों को भी दिया गया है कि उनके जो नवंबर माह तक का जो मानदेय है वो 12 दिसंबर तक GFMS पोर्टल पर जनरेट कर दिया जाए। अब देखिए इसके
दो कारण हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी 22-23 का अगर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो वो बनवा भी सकते हैं। अभी अगर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया तो उन्हें फिर से अपडेट करने के लिए पोर्टल ओपन होना चाहिए। अगर पोर्टल ओपन फिर से नहीं होता है तो फिर जो नए कैंडिडेट हैं वो किस तरह से वहाँ पर अपलोड करेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो भी, हाँ, इसमें यही प्रॉब्लम है कि इनको पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। अगर जिन्होंने अभी 22-23 का अपलोड नहीं किया है उसमें, तो फिर किस हिसाब से वहाँ पर वेरिफिकेशन हो पाएगा। अब एक बात और है कि जो 22-23 सत्र के हैं जिन्होंने अभी अपना जनरेट करवाया था जो अनुभव प्रमाण पत्र है जिसमें क्लेम किया था, तो उनका लगभग 2 या 3 माह का निकल के आ रहा था। 2 माह का शायद मैंने देखा है, 2 माह तक का अनुभव आ रहा था उसमें। तो इसमें बात यही कही गई है कि नवंबर तक का जो है अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। आपका 30/11 तक, 30/11/2022 तक का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपका मान्य किया जाएगा। तो ये फ़ायदा उनको होगा कि जिनका सत्र तीसरा पूरा होने वाला था, 2 सत्र हुए थे, तो वो लोग भी अतिथि कैटेगरी में आ पाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पर यहाँ पर जो आदेश दिया गया है अब GFMS पोर्टल में, उनको क्या है कि 30 नवंबर तक की जो सैलरी है, वो मानदेय राशि है, वो पोर्टल में क्या है अपलोड हो जानी चाहिए, जनरेट कर दी जानी चाहिए। तो समझिए आपका कि नवंबर माह 2022 तक का आपका जो अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य किया जाएगा। तो पहले बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि 2022-23 का मान्य होगा या नहीं होगा जो 2023 का है। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि मान्य किया जाएगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आगे क्या करता है DPI वो देखना होगा कि क्या फिर से पोर्टल ओपन करेगा अतिथि शिक्षकों की टिक करने के लिए। पर जिसका भी लगभग 2 वर्ष पहले हो रहे थे और ये 22-23 के सत्र में 3 सत्र पूरे हो रहे थे, तो उन्होंने पहले से ही अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए थे लगभग और उन्होंने अपलोड भी किए हैं। देखते हैं इसका क्या होने वाला है, कितने कैंडिडेट अभी बचे हैं। अगर बचे हैं तो फिर उनके लिए पोर्टल भी ओपन होना चाहिए फिर से। तो फिर अब जो वर्ग 3 की भर्ती है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखना ये है कि होता क्या है। तो चलिए, जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी।